बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्लास 9 के बुक का जो है ना हम पहले 3 चैप्टर के एमसीक्यूज़ इसमें करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये जो बायो है ये अंडरस्टैंडिंग से है। बायो मतलब हम पहले ख़ास तौर पर ह्यूमन के बारे में और दूसरा प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। पाकिस्तान के लेवल पर हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और हायर लेवल पे आप डिसाइड करोगे। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आपको बॉडी के सारे पार्ट्स आपको आने चाहिए। जो है ना आर्गन के क्या फंक्शन है वो आपको आने चाहिए। बुक्स जो आप पढ़ते हैं उसको आपने पढ़ना चाहिए एज अ जैसे कि आप एक नावल पढ़ते हैं, तो तब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एग्ज़ाम के लेवल पर भी बहुत अच्छा है इस चीज़ों को डिस्कस करना, लेकिन जो पहला चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको समझ आती है तो आप एग्ज़ाम में आपकी जो है ना मार्क्स खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा होंगे। दूसरा, अगर आप एक प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हैं तो उसमें आपको ये मदद मिलती है। जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हैं जैसे कि फिनलैंड में होता है प्रैक्टिकली, कि आप उसका कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रैक्टिकली आप वर्क कर सकते हैं और जल्दी जो है ना आप उससे काम ले सकते हैं, जल्दी आप उस चीज़ पर काम कर सकते हैं। तो हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और एक फॉर्मल तरीके से डिस्कस करते हैं। मिसिज आयशा वॉज बिजी इन डाइसेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ रॉक। मिसिज आयशा जो है ना, आयशा जो लड़की है ये जो है ना फ्रॉग के हार्ट को डाइसेक्ट जो है ना काटने में, डाइसेक्ट 2 टुकड़े में तकसीम करने में, एनालाइजिंग द हार्ट ऑफ फ्रॉग और एनालाइज करने में कि ये कौन सा पार्ट है, तज्जिया करने में फ्रॉग को के हार्ट को। प्रोबेबली शी इज़, तो क्या है, सेल बायोलॉजिस्ट है, टैक्सोनोमिस्ट है, हिस्टोलॉजिस्ट है, पैलेंटोलॉजिस्ट है। तो सेल बायोलॉजी तो सेल को तो स्टडी नहीं करते, टैक्सोनॉमी को भी नहीं करते, हिस्टोलॉजी को करते हैं। अब हिस्टोलॉजिस्ट क्यों है इसको हम देते हैं। हिस्टोलॉजिस्ट इसलिए है क्योंकि वो हार्ट के टिश्यू को स्टडी करता है। तो हार्ट और आर्गन को भी, तो आर्गन और टिश्यू एक ही ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसका नाम हिस्टोलॉजी है, और इसके जिसने इसको स्टडी किया है उसको हिस्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मिस्टर आयशा क्या है, हिस्टोलॉजिस्ट। हाउ मेनी पीपल गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू। कितने लोगों ने जो है ना लंग कैंसर उनको हो गया है स्मोकिंग की वजह से, ये जो इसका आंसर कौन बता सकता है। तो बायोमेट्री वाले, बायोफिजिक्स वाले। देखो बायोमेट्री में बिल्कुल बायोजियोग्राफी में हम ज़मीन के सतह के बारे में करते हैं। बायो इकोनॉमिक्स में हम कि बायो के ज़रिए पैसे कैसे कमाए जाए। बायोफिजिक्स में जो है ना माइक्रोस्कोप और ये फिजिक्स के फिनोमेना। बायोमेट्री में मैथमेटिकल के फार्मूले। तो हम जो है ना तादाद मालूम मैथमेटिक्स में करते हैं, लेकिन किन से, लंग कैंसर के। तो ये हम बायोमेट्री में स्टडी करेंगे। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बिकॉज़ वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो मैं जल्दी करूँगा। अल कुरान फिल तिब इज़ द फेमस बुक ऑफ, अल कुरान फिल तिब, अल कानून फिल तिब जो तिब की कानून है, जो पहले इसको हकीम जो तिब जो है ना बदन के से रिलेटेड है, तो जिसके कानून बनाए हैं वो किसने किए हैं, उसके किसका बुक है, ये अरबी का एक किताब है जो कि बो अलिसीना का ये किताब है। अच्छा, जो 4 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल बट नॉट मल्टी सेलुलर। वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल बट नॉट अ मल्टीसेलुलर। कौन सा वो है जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं होते। तो क्या है, बिल्कुल वॉल्वॉक्स है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज है इसके हवाले से, सॉरी इसमें वॉल्वॉक्स आता है।
तो वॉलवॉक्स और लास्ट अकॉर्डिंग टू द 5 किंडम सिस्टम एनिमेलिया, प्लांट या प्रोटिस्ट, फंजाई, ये हैं। और इसमें कौन सा वाला जो है ना, 5 अकॉर्डिंग टू 5 किंडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मशरूम बिलोंग टू, मशरूम चूँकि छोटे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ख़ुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो ये कौन से जो है ना कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखेंगे, तो ये किंगडम फंजाई से ताल्लुक़ रखते हैं। The level of organization which is represented by the heart of rock is called, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर एटम, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से, तो ये जो सारा टिश्यू से फिर आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम, ये सारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हार्ट जो है ना, कौन सा फ्रॉग का हार्ट हमारे पास क्या जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्गन रिप्रेजेंट करता है ना, फ्रॉग का हार्ट एक आर्गन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल, कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास, तो इसमें अगर देखे जाए तो जो है ना प्रोटीन तो हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड से बना होता है, सेक्रोज जो है बहुत सारे ग्लूकोज से बना होता है, फैटी एसिड हमारे पास फैट का इकाई है, लेकिन ग्लूकोज, फिर इन दोनों में अगर देखें तो फिर ग्लूकोज बहुत छोटा है क्योंकि इसका फार्मूला बहुत छोटा है, तो मैक्रो कहते बड़े मॉलिक्यूल, तो मैक्रो कौन सा नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है क्योंकि ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। तीसरा है द नंबर ऑफ प्लांट्स इन डिजर्ट आर स्कर्स, कम है, स्कर्स कहते कम, नंबर ऑफ प्लांट डिजर्ट में कम है, कम होते हैं या है, दिस कुड बी स्टेटमेंट, ये किसका बयानिया होगा, किसका बयान होगा, तो ये टेक्सोनोमिस्ट का होगा, पैलेंटोलॉजिस्ट का होगा, सोशल बायोलॉजिस्ट का होगा या जियोग्राफिस्ट का होगा। तो पैलेंटोलॉजिस्ट तो फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं, सोशल बायोलॉजिस्ट तो जो एंड के बारे में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफिस्ट जो है ना इलाकों के बारे में स्टडी करते हैं, तो डिजर्ट एक इलाका है और लिविंग के बारे में, क्योंकि प्लांट लिविंग है तो इसके बारे में स्टडी, तो ये क्या होगा, बायोजियोग्राफिस्ट। विच बायो एलिमेंट मेक मोस्ट ऑफ, सॉरी विच बायो एलिमेंट मेक मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो ज़्यादातर जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ बॉडी बनी है ह्यूमन की या ऑर्गेनिज्म की, तो वो है हमारे पास ऑक्सीजन की, किससे बनी है, ऑक्सीजन से। लास्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, यानी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, तो वॉलवॉक्स हमारे पास सिंगुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये कॉलोनी के फल में होते हैं, तो ये ना तो यूनिसेलुलर तो होते हैं बिल्कुल, मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते, बाईसेलुलर भी, दो सिर वालों भी नहीं होते, कॉलोनियल यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कॉलोनी में होते हैं, तो जो सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल वो है कॉलोनियल। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी की MCQs है। हमने इस पर शॉर्ट क्वेश्चन अपलोड किए हैं और MCQs भी अपलोड कर रहे हैं, 2 चैप्टर के अपलोड किए, अब तीसरे के अपलोड करेंगे। अक्सर हमने जो स्टडी के लेवल पर देखा है तो बोर्ड पे पढ़ाया गया है और जो निज़ाम है सारा बोर्ड पे आ चुका है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना किताबों से दूर हो जाते हैं, कापी आ जाती है, ठीक है, बुक आ जाता है, जो है ना मतलब प्रैक्टिकल आ जाते हैं, बोर्ड आ जाता है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अहम क्या है, मतलब वो किस पे तवज्जो दें। अक्सर लोग लेक्चर पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता लेक्चर पर तवज्जो ना दे, लेकिन जो लेक्चर में बताया जाता है उसमें आप अगर लेक्चर ना भी देखो और अब बुक आपको समझ आ रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है।
और अगर आपने लेक्चर 1000 बार देखा हो लेकिन बुक समझ नहीं आती तो ये आपके लिए डिज़ास्टर है। दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम याद कर लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आती कि क्या मतलब है इसका, बेसिक क्या है इसका। और इसी तरह जो ये भी चीज़ है, एमसीक्यूज़ भी हम पढ़ते हैं और रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं आती। तो हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को और बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाए और उनके जहन में बैठ जाए। तो बायोडाइवर्सिटी क्लास 9 की पीके सिलेबस का जो है ना बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, यूनिट 3 है। एक्सरसाइज से, बिल्कुल एक्सरसाइज से, क्योंकि 70% जो टेस्ट आते हैं, जो भी होता है वो एक्सरसाइज से आते हैं और पेपर्स भी एक्सरसाइज से आते हैं। तो हम एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि पीके सिलेबस है सिर्फ। विच करेक्टर ऑफ वायरस मेक देयर रिजेंबल विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वायरस में कौन सी वो करेक्टर है, कौन सा वो करेक्टर है जो उसको लिविंग थिंग ठहराता है। तो वो है दे कंटेन RNA एंड DNA। अब ये क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में RNA एंड DNA है। मैं बहुत बेसिक लेवल पे मैंने दूसरे MCQ से जो है ना डिफ़ाइन किए हुए हैं। बेसिक लेवल पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है। अक्सर जो काबिल स्टूडेंट्स है इसको करते हैं तो वो उसको फिर नहीं पसंद करते हैं। यूग्लिना बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज। यूग्लिना किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है क्यों? अब प्रोटिस्टा की खूबी क्या है कि इसमें प्लांट और एनिमल के वो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट के भी करेक्टर है और एनिमल के भी करेक्टर हो वो शामिल किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ यूनिसेलुलर, इट इज़ यूकैरियोटिक, इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक करेक्टर। तो प्रोटिस्टा की खूबी है तो इसमें ऐसे ही करेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे। अच्छा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज यूनिट इज। स्मॉल से लार्ज यूनिट, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज यूनिट इज वो क्या है? तो इसके हमारे पास जो हमारे टीचर ने बताया था, काशिफ PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल, किंगडम, पाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनरस एंड स्पीशी। तो हम यहाँ से जाते हैं, स्पीशी तो नाम नहीं है तो जेनरस होगा, फिर फैमिली होगा, ठीक है ना, फिर ऑर्डर होगा, फिर क्लास होगा। तो आपने ये अप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, जेनरस है, बिल्कुल है, फैमिली है, ऑर्डर है और फिर क्लास है। इसमें क्या है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, अच्छा, और जेनस है। जेनस तो फिर पीछे आ गया तो ये गलत है। जेनस है, फिर फैमिली है, ठीक है, क्लास है तो ऑर्डर छूट गया। तो इसमें सब जो सही है इसमें AN ये वाला है। तो आपने काशिफ PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल आपने ये इस पर अप्लाई करना है। जो चौथा है वो है द किंगडम विच कंटेन यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक जो जिसमें मॉडर्न सेल होते हैं, एक सेल जो जिसमें सब चीज़ें होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते, और इसमें यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स भी होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑटोट्रॉफिक जो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म कौन से है? तो ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लांट, और इसमें प्लांट नहीं है तो इसमें आता है नन ऑफ देम। द 5 किंगडम सिस्टम वाज मॉडिफाइड बाय। 5 किंगडम सिस्टम किसने मॉडिफाइड किया था? तो रॉबर्ट विटेकर ने किया था। ये आपको रटना होगा, रॉबर्ट विटेकर ने किया था। अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ। अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किस बेस पर? आपको पता होना चाहिए, हैबिटेट के बेस पे। जो 7वां MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम पोजेस द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा है, क्योंकि उसमें यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल सिस्टम होता है। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो है किंगडम मोनेरा। तो आपको 5 किंगडम भी याद आने चाहिए और इस पे बहुत जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं।
व्हाट इज़ बाइनामियल नॉमेनक्लेचर? बाइनामियल नॉमेनक्लेचर क्या है? यानी जो दो हर ऑर्गेनिज्म को, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्पीशीज़ है, ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि स्पीशीज़, उनको नाम दिया गया। जैसे सारे इंसानों को साइंटिफिक नेम है, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर नेम है उनका होमो सेपियन। तो वो हमारे पास क्या है? होमो सेपियन। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन 7 लेवल। गलत। नेमिंग तो सारे नहीं पढ़ सकते, इसमें जो राइट है वो है नेमिंग सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ 2 पार्ट नेम, जिसमें 2 पार्ट नेम हो, जैसे होमो एंड सेपियन। तो ये वाला टिक है। विच वन इज़ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखने के जो तरीका है वो क्या है साइंटिफिक नेम में? तो साइंटिफिक नेम में हम लिखते हैं तो पहला लेटर जो होगा 2 वर्ड से बना होगा, जेनर्स एंड स्पीशी, जैसे होमोसेपियन। और अगर हैंड राइट से लिखते हो, ठीक है ना, तो आपने अंडरलाइन करना होगा। फ़र्ज़ करें कि हम हैंड राइट से लिखते हैं तो ये हम अंडरलाइन करते, ये अलग अंडरलाइन करोगे और ये अलग। लेकिन अगर आप हैंड राइटिंग से नहीं लिखते तो फिर कंप्यूटर से लिखते हो तो आप इटैलिक करोगे। क्या? इटैलिक। तो इनमें से जो लिखे हैं ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये इटैलिक है। तो ये क्या है? ये वाला है हमारे पास। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल बट विद आउट क्लोरोफिल? किस किंगडम में ऑर्गेनिज्म सेल वॉल के साथ है लेकिन बगैर क्लोरोफिल के? तो सेल वॉल जो होता है फंजाई में होता है, और फंजाई के सेल वॉल को क्या कहते हैं? काइटिन। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, मोस्ट ऑफ में क्लोरोफिल नहीं होता। विच वन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम इसको लिखते हैं काशिफ PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल। काशिफ PCO फ्रंटियर गर्ल स्कूल। तो इसमें जो है ना हमारे पास यही है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है और सबसे जो बड़ा है किंगडम है और स्पीशी, तो ये इसमें स्पीशी आता है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन? मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वो होता है, अच्छा, डिजर्ट में है, ग्रासलैंड में है, माउंटेन्स में। अच्छा, अगर इसमें सी होता तो हम सी लिखते, लेकिन इसमें सी नहीं है, तो कहाँ पर है? फॉरेस्ट में। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये MCQ समझ आ चुके होंगे, और अगर आपको समझ आ चुके हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको बायो में क्या मुश्किल लगता है और आपको क्या चीज़ पढ़नी है और आपको नहीं आती। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे MCQs की। चूँकि पढ़ाई में सबसे अहम चीज़ MCQs है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बल्कि ज़रूरी बहुत होते हैं। चूँकि बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो उनसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और उनसे रास्ता गाइडेंस मिलती है। तो MCQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आगे लेवल पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको MCQs ही आएंगे। सो इसको करते कि Sheldon and Schwann proposed the theory on the basis of dash their observation of Hooke and Brown all। तो ये है, इसमें ए आता है observation। Organelle which provides energy to the cell। तो सेल को ऑर्गेनिल कौन से वो एनर्जी देता है? वो सी देता है। कौन सा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। We obtain 2D image through dash। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो ये है सी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड टीम माइक्रोस्कोप। इनसाइड द न्यूक्लियस, ये तो मतलब बायो के साथ रिलेटेड है लेकिन एग्जैक्ट बायो नहीं है। इनसाइड द न्यूक्लियस ग्रेनुलर मटेरियल इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म भी नहीं कहते, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते। इसमें भी सी है, अक्सर में सी ही सी है। ऑर्गेनील
इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्या है राइबोसोम? ये तो एक सिंपल है। मैं थोड़ा बता दूं कि और चीज़ों की क्या, वैक्यूल क्या करता है इसमें, फूड स्टोर होता है। गोल्गी एपैरेटस क्या करता है, न्यूक्लियस से या सेल से चीज़ें बाहर निकालते हैं। प्लास्टिड इसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। तो और नहीं करते हैं, जो मेन है वही करते हैं सिर्फ। द नर्व टिश्यू हैज़ एबिलिटी टू डैश, क्या करता है नर्व टिश्यू? कंट्रैक्ट नहीं, ट्रांसमिट द इम्पल्स, हाँ इम्पल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। दूसरा, इम्प्लांट विच टिश्यू मेक न्यू सेल, तो वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सी टिश्यू? ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मुश्किल भी है, तो इनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मूवमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विल बी डैश विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा? एक टू ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, कौन से में साइटोप्लाज्म और सेल वॉल दोनों होते हैं? मसल सेल में सेल वॉल नहीं होता, रेड ब्लड सेल में साइटोप्लाज्म होता है और सेल वॉल नहीं होता। रोड हेयर सेल में जिनके दोनों होते हैं, रोड हेयर सेल में दोनों होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ डैश, लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन ओनली, लिपिड्स ओनली, सेलुलोज नहीं, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ डैश, फंजाई में भी होता है, प्लांट में होता है, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ऑल ऑफ, तो सब में होता है। डी, विच ऑर्गेनीज आर कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कौन सा ऑर्गेनील कवर है? ठीक है ना, सेंट्रोसोम कवर है लेकिन सेंट्रियोल नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, वैक्यूल भी नहीं है। तो हमारे पास लास्ट में कौन सा बचा? माइटोकॉन्ड्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है चैप्टर 6 क्लास 9 के एंजाइम का, क्लास 9 के बायोलॉजी के पीके कोर्स का है, एंजाइम का है। तो हम इसमें जो है ना एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन इज़ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज टीचर डिस्कस ही नहीं करते, बुक्स पे टीचर्स तवज्जो नहीं देते। अब तवज्जो नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे, क्योंकि बुक्स, मैंने बार बार कहा है कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं टीचर्स, और बोर्ड पे पढ़ाना यानी किताब से रिलेशन ही ख़त्म हो जाता है। क्लास 10th में जब हम 9th में आ जाते हैं तो बुक से रिलेशन ही ख़त्म हो जाता है। क्लास 8 तक हम पढ़ते हैं, उसका ये मतलब होता है जब तक हम क्लास 8 तक पढ़ते हैं कि जब हम क्लास 8 तक पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आपको किताब पढ़ना आ जाता है, लेकिन हमको नहीं आता किताब पढ़ना खुद से, और ये आदत जो है ना लगानी पड़ती है, किताब पढ़ना खुद आ जाए। लेकिन अगर आप बोर्ड पे पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, किताब से घबराते रहेंगे, लिहाजा किताब को ही पढ़ाएं। बोर्ड पे तो सिर्फ थोड़ा सा उससे ले टीचर्स, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, किताब को जो किताब में लिखा है वो बोर्ड पे लिख देते हैं, स्टूडेंट्स कापियों में लिख देते हैं, स्टूडेंट्स पे कापियों को देखते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो गाइड देखते हैं, किताब तो बीच में से भाग गए, ठीक है ना। तो लिहाजा किताबों के साथ वक्त गुजारे। टीचर्स के पढ़ाने से पहले आप कुछ पढ़ लें, टीचर के पढ़ाने से पहले आप वो टॉपिक पढ़ लें, लिहाजा वो आपको बहुत आसानी होगी। ज़्यादा वक्त नहीं लेते जो कि हम उसी पे आते हैं। द केमिकल विच आर इन्वॉल्व एज कैटलिस्ट इनसाइड द लिविंग बॉडीज, और वो क्या होते हैं? वो स्टार्च से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से होते हैं या प्रोटीन से होते हैं? वो सिंपल है, प्रोटीन से बने होते हैं, सिंपल। जो भी एंजाइम होते हैं वो हमारे साथ प्रोटीन से बने होते हैं, उनसे जो चीज़ें अटैच होते हैं वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक हो सकते हैं, बट जो खुद बने होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच डैश, वो क्या करते हैं? विच न्यू रिएक्शन नहीं, विच यूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नहीं, यूज नहीं होता, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं, अल्टर द रेट ऑफ, अल्टर तब्दील करना, क्या करना? तब्दील करना। अब वर्ड्स मीनिंग में भी मुझे सिखाने पड़ेंगे। चलो,
तब्दील करना, अल्टर मीन तब्दील करना। वो क्या करते हैं, केमिकल के रेट को तब्दील करते हैं। क्या करते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं, तेज करते हैं। द ग्राफ, ये एमसीक्यू जाते नहीं बट ठीक है। शो द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, इट्स रेट। द ग्राफ बिलो शो दैट, ये बताता है द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, एंजाइम का रिएक्शन बताता है कि वो किस तरह कैटालाइज करता है, किस तरह तोड़ता है, इट्स रेट, और इसका रेट बताता है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कि उसको कैटालाइज करता है तो इसके रेट है। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 40 पर सबसे ज़्यादा है, जबकि 60 पर कम हुआ है। तो इसमें हम लेते हैं, यार इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू रीड, आपको आता होगा। लिहाजा मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि जो मतलब बहुत सबको समझ आए, वरना इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इंक्रीज विद द टेम्परेचर, इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बट वैल्यू डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, नहीं, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो वैल्यू भी ज़्यादा हुआ है। इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू 40, यहाँ तक ज़्यादा हुआ है फिर कम हुआ है, तो ये ही है। रिमेन अनचेंज, ये तो बिल्कुल है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में सही क्या है, मुझे तो नहीं पता। ऑल एंजाइम ऑफ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, नहीं, सिर्फ एक्टिव साइड लेता है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये है एंजाइम के नॉट एक्ट अपॉन, ये चलो सो ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैन नॉट एक्ट अपॉन एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेट, कैन एक्ट, ठीक है ना, वो तो सिर्फ एक पे मतलब स्पेसिफिक होता है। इसके लिए दो जो है ना आपने मॉडल पढ़े हैं, की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस्ड मॉडल, दे आर लार्ज, needed in large quantity, no. Okay, let me explain the 5th one. What is true about cofactor, cofactor में क्या सही है, they take part in cofactor में क्या सही है, टेक पार्ट इन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, अब तो फिर तो कोएफिशिएंट हुआ ही नहीं। ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन से नहीं बना होता है। हेल्प एंजाइम इन देयर एक्टिविटी, ये कोएफिशिएंट एक एक्टिविटी में उनकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे। Which of the following may function as coenzyme for the for the enzyme? Sorry, which of the following may function as coenzyme for the enzyme? तो कौन सा जो है ना हमारे पास कोएंजाइम का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है? नहीं। डीएनए करता है? नहीं। प्रोटीन तो खुद होता है, तो क्या करता है हमारे पास? विटामिन करता है। विटामिन कोएंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है। Those which can enhance the activity of enzyme. Increase or decrease in temperature beyond the optimum temperature क्या करेगा? Decrease the rate of reaction. आप optimum temperature से या कम करोगे तब भी रिएक्शन कम होगा, ज़्यादा करोगे तब भी होगा। ट्राइप्सिन an enzyme works at. अब ट्राइप्सिन कौन सा एंजाइम है? ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और ये काम करता है अल्कलाइन पीएच पे। भाई एमसीक्यूज ही आते हैं, टेस्ट 2 में एमसीक्यूज ही आते हैं, केम्यू में एमसीक्यूज आते हैं, एमडीकेट में एमसीक्यूज आते हैं। लिहाजा यू हैव टू रीड, रीड करोगे तो एमसीक्यूज आना शुरू हो जाएगा। चेंज इन मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में ये एक्सप्लेन करो सारा का सारा, लिहाजा ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर विल इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी एंड देयरफॉर में इफेक्ट। तो मेटाबॉलिज्म भी एंजाइम का उस पर असर होता है। डाइजेशन तो एंजाइम की ही वजह से होता है। रिस्पिरेशन में ग्लूकोज में एंजाइम की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। तो सब के सब जो है ना एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर एट 104 इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, बिकॉज जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है ये जब 104 होती है, ठीक है ना, हम इसको वो कहते हैं बुखार, ठीक है ना, पुश्तों में अलग चीज़ कहते हैं बट बुखार। जब 104 बुखार होता है तो क्या होता है भाई? जब एक बंदे को 104 बुखार हो जाए
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है चैप्टर 6 क्लास 9 के एंजाइम का, क्लास 9 के बायोलॉजी के पीके कोर्स का है, एंजाइम का है। तो हम इसमें जो है ना एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन इज़ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज टीचर डिस्कस ही नहीं करते, बुक्स पे टीचर्स तवज्जो नहीं देते। अब तवज्जो नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे, क्योंकि बुक्स मैंने बार बार कहा है कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं टीचर्स, और बोर्ड पे पढ़ाना यानी किताब से रिलेशन ही ख़त्म हो जाता है। क्लास 10th में जब हम 9th में आ जाते हैं तो बुक से रिलेशन ही ख़त्म हो जाता है। क्लास 8 तक हम पढ़ते हैं, उसका ये मतलब होता है जब तक हम क्लास 8 तक पढ़ते हैं कि जब हम क्लास 8 तक पढ़ते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि आपको किताब पढ़ना आ जाता है, लेकिन हमको नहीं आता किताब पढ़ना खुद से, और ये आदत जो है ना लगानी पड़ती है, किताब पढ़ना खुद आ जाए। लेकिन अगर आप बोर्ड पे पढ़ाओगे तो स्टूडेंट्स किताब को हाथ नहीं लगाएंगे, किताब से घबराते रहेंगे, लिहाजा किताब को ही पढ़ाएं। बोर्ड पे तो सिर्फ थोड़ा सा उससे ले टीचर्स, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, किताब को जो किताब में लिखा है वो बोर्ड पे लिख देते हैं, स्टूडेंट्स कापियों में लिख देते हैं, स्टूडेंट पे कापियों को देखते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो गाइड देखते हैं, किताब तो बीच में से भाग गए, ठीक है ना। तो लिहाजा किताबों के साथ वक्त गुजारे। टीचर्स के पढ़ाने से पहले आप कुछ पढ़ लें, टीचर के पढ़ाने से पहले आप वो टॉपिक पढ़ लें, लिहाजा वो आपको बहुत आसानी होगी। ज़्यादा वक्त नहीं लेते जो कि हम उसी पे आते हैं। द केमिकल विच आर इन्वॉल्व एज कैटलिस्ट इनसाइड द लिविंग बॉडीज, और वो क्या होते हैं, वो स्टार्च से बने होते हैं, फैट से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से होते हैं या प्रोटीन से होते हैं। वो सिंपल है, प्रोटीन से बने होते हैं, सिंपल। जो भी एंजाइम होते हैं वो हमारे साथ प्रोटीन से बने होते हैं, उनसे जो चीज़ें अटैच होते हैं वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक हो सकते हैं, बट जो खुद बने होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। एंजाइम और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच डैश, वो क्या करते हैं, विच न्यू रिएक्शन नहीं, विच यूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नहीं, यूज नहीं होता, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं, अल्टर द रेट ऑफ, अल्टर तब्दील करना, क्या करना, तब्दील करना। अब वर्ड्स मीनिंग भी मुझे सिखाने पड़ेंगे। चलो, तब्दील करना, अल्टर मीन तब्दील करना। वो क्या करते हैं, केमिकल के रेट को तब्दील करते हैं, क्या करते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं। द ग्राफ, ये एमसीक्यूज आते नहीं बट ठीक है। शो द रेट ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, इट्स रेट। द ग्राफ बिलो शो दैट, ये बताता है द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम का रिएक्शन बताता है कि वो किस तरह कैटलाइज करता है, किस तरह तोड़ता है, इट्स रेट, और इसका रेट बताता है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, कि उसको कैटलाइज करता है तो इसके रेट है। तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 40 पर सबसे ज़्यादा है, जबकि 60 पर कम हुआ है। तो इसमें हम लेते हैं, यार इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू रीड, आपको आता होगा, लिहाजा मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि जो मतलब बहुत सबको समझ आए, वरना इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। इंक्रीज विद द टेम्परेचर, इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बट वैल्यू डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, नहीं, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो वैल्यू भी ज़्यादा हुआ है। इंक्रीज विद टेम्परेचर अप टू 40, यहाँ तक ज़्यादा हुआ है फिर कम हुआ है, तो ये ही है। रिमेन अनचेंज, ये तो बिल्कुल है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में सही क्या है, मुझे तो नहीं पता। ऑल एंजाइम ऑफ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, नहीं, सिर्फ एक्टिव साइड लेता है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये है। एंजाइम के नॉट एक्ट अपॉन, ये चलो सो ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को, एंजाइम कैन नॉट एक्ट अपॉन एनी काइंड ऑफ सबस्ट्रेट, कैन एक्ट, ठीक है ना। वो तो सिर्फ एक पे मतलब स्पेसिफिक होता है। इसके लिए दो जो है ना आपने मॉडल पढ़े हैं, की एंड लॉक मॉडल एंड इंड्यूस्ड मॉडल। दे आर लार्ज, needed in large quantity, no. Okay, let me explain the 5th one. What is true about cofactor, cofactor में क्या सही है, they take part in cofactor में क्या सही है।
टेक पार्ट इन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, अब तो फिर तो कोई फ्रिक्चर हुआ ही नहीं। ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, नहीं, प्रोटीन से नहीं बना होता है। हेल्प एंजाइम इन देयर एक्टिविटी, ये कोएफेक्टर एक एक्टिविटी में उनकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे। Which of the following may function as coenzyme for the for the enzyme? Sorry, which of the following may function as coenzyme for the enzyme? तो कौन सा जो है ना हमारे पास कोएंजाइम का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है? नहीं। डीएनए करता है? नहीं। प्रोटीन तो खुद होता है। तो क्या करता है हमारे पास? विटामिन करता है। विटामिन कोएंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है। Those which can enhance the activity of enzyme. Increase or decrease in temperature beyond the optimum temperature क्या करेगा? Decrease the rate of reaction. आप optimum temperature से या कम करोगे तब भी रिएक्शन कम होगा, ज़्यादा करोगे तब भी होगा। ट्राइप्सिन एन एंजाइम वर्क्स एट। अब ट्राइप्सिन कौन सा एंजाइम है? ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और ये काम करता है अल्कलाइन पीएच पे। भाई एमसीक्यूज ही आते हैं, टेस्ट 2 में एमसीक्यूज ही आते हैं, केम्यू में एमसीक्यूज आते हैं, डिकेट में एमसीक्यूज आते हैं। लिहाजा यू हैव टू रीड करोगे तो एमसीक्यूज आना शुरू हो जाएगा। चेंज इन मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में ये एक्सप्लेन करो सारा का सारा, लिहाजा ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर विल इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी एंड देयरफॉर मे इफेक्ट। तो मेटाबॉलिज्म भी एंजाइम का उस पर असर होता है। डाइजेशन तो एंजाइम की ही वजह से होता है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज में एंजाइम की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। तो सब के सब जो है ना एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर एट 104 इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर बिकॉज जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है ये जब 104 होती है, ठीक है ना, हम इसको वो कहते हैं बुखार, ठीक है ना। पुश्तो में अलग चीज़ कहते हैं बट बुखार। जब 104 बुखार होता है तो क्या होता है भाई? जब एक बंदे को 104 बुखार हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर 7 क्लास 9 की बायोलॉजी का। So bioenergetic is one of the most important chapter in class 9 and the most difficult chapter in class 9 and also the most difficult chapter in class first year. Why? Because सारे MCQs इसी से आते हैं, सारे कैलकुलेशन इसी में है। कितनी टिपी बने, कितनी टिपी नहीं बने, कितनी टिपी कंज्यूम हुए, ये लाइट रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लिहाजा इस MCQs पे ज़्यादा फोकस करें। The site of the cell for the dark reaction is dash. डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एब्सोल्युटली नॉट। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं। ग्रोम ऑफ तो ये होता है हमारे पास स्ट्रोमा। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इज। लाइट एनर्जी जो है ना वो कौन सा ट्रैप करता है? अल्जी करता है, फंजाई करता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं या प्लांट्स करते हैं? तो प्लांट्स भी करते हैं, अल्जी भी करते हैं। तो क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अल्जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फंजाई भी कुछ करते हैं। अब ये तो सब करते हैं, तो आल तो ऑप्शन नहीं है। बट ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है। तो दिस इज द ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डैश। कहाँ पर होते हैं? गार्ड सेल में होते हैं, प्लोएम सेल में होते हैं। इन दोनों में नहीं होते। कहाँ पर होते हैं? मज़ोफिल सेल में होते हैं। मज़ोफिल सेल्स कहाँ होते हैं? हमारे पास लीव्स में। हमारे पास कहाँ होते हैं? लीव्स में। मेसोफिल सेल्स हमारे पास कहाँ होते हैं? लीव्स में। सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो है ना नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम, तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। वो कौन सी चीज़ है? तो टेम्परेचर तो है लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी है कुछ ये है, जबकि पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट तो प्लांट्स के अपने होते हैं, वो तो जितने हो उतने ही जो है ना फोटोसिंथेसिस बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये पिगमेंट पे असर नहीं करते। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइट कलर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा होता है? ठीक है ना, कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है? ये तो बिल्कुल
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेड एंड ब्लू जो कि 390 से होता है 760 तक, ये दोनों मिला के इतने होते हैं। तो ये विजिबल लाइट के में ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए नॉट रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए, एब्सोल्यूट क्या रिस्पायरेशन के लिए, सॉरी रिस्पायरेशन के लिए क्या नॉट इम्पॉर्टेंट है? ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? एब्सोल्युटली। फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। बिल्कुल। एंजाइम इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये तो मैंने एंजाइम इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते कौन सा नॉन रिक्वायर्ड है, कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है? CO2। CO2 तो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। ओके, नाउ कम टू द इन द स्ट्रक्चर ऑफ ATP 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर लिंक्ड टू। तो किसे ग्लूकोज है, देखो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें राइबोस के साथ अटैच होते हैं, तो इट शुड हैव टू बी क्लियर। CO2 ग्लूकोज एडेनिन कहाँ पर होता है? ये DNA और RNA में होता है, तो लिहाजा इसके साथ कंफ्यूज मत करें, ये राइबोस के साथ होता है। राइबोस में ATP में 3 चीज़ें, ATP ट्राइफॉस्फेट भी इनके से अटैच होता है। ओके, अ कार इंजन यूज फ्यूल फॉर वर्क टू डू। कार इंजन क्या इस्तेमाल करता है? फ्यूल, काम करने के लिए। टू कैरी आउट फंक्शंस। लिविंग सेल क्या इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल करता है? नहीं। जनरेटर ATP इस्तेमाल करता है? पता नहीं। जनरेटर इस्तेमाल करे तो हमारे पास ATP इस्तेमाल करता है। इसको ह्यूमन करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ह्यूमन में एनर्जी करेंसी। ओके, इनसाइड अ बैक्टीरिया सेल ग्लाइकोलाइसिस अकर। बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया सेल में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? देखो, ग्लाइकोलाइसिस चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। ह्यूमन में भी कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस सब में जो है ना उस साइटोप्लाज्म में होता है, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपने याद रखना है। द कंजम्पशन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ pyruvic acid into ethanol during anaerobic respiration is dash. The consumption during the conversion of pyruvic acid, pyruvic acid कौन सा होता है? जो हमारे पास anaerobic रिस्पायरेशन में जो है ना, मैं जल्दी लिख रहा हूँ लिहाजा इतना मसला नहीं होना चाहिए। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या हमारे पास मिलता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड में क्या जो है ना यूज़ करता है? 2NADH। हमारे पास क्या यूज़ करता है? 2NADH। क्यों यूज़ करता है? बिकॉज यह हमारे पास मतलब ATP ADP ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होते, तो हमारे पास क्या होता है? NADH2। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। MCQs, अगर आपको MCQ, चूँकि एग्ज़ाम से अक्सर इसी से MCQs आते हैं और यही से आपको कंसेप्ट मिलेगा। अगर आपको MCQs अपने तौर पर आते हैं तो आपको कंसेप्ट आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, ग़िज़ा। तो इसमें इसके MCQs करते हैं, एक्सरसाइज MCQs, जो कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता, ये पेपर में आते हैं। इससे मतलब ज़रूर बेज़रूर 5 या 6 जो है ना वो पेपर में आते हैं। तो द डिफिशियंसी ऑफ विच मैक्रो न्यूट्रिएंट काज क्लोरोसिस इन प्लांट्स। तो पहले तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 6 है। CHNOPS। तो ये है, तो ये सारे के सारे, ये कैल्शियम नहीं है मैक्रो न्यूट्रिएंट, बाकी सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो कौन सा है जिससे क्लोरोसिस होता है? क्लोरोसिस क्या है? प्लांट्स का येलो होना, लीफ का येलो होना, येलोइंग प्रोसेस। तो इसमें कौन सा है? ये है नाइट्रोजन, C। All of the following are elements that plants need
इन वेरी स्मॉल अमाउंट एक्सेप्ट, सब एलिमेंट है जिसको प्लांट स्मॉल अमाउंट में नीड करता है एक्सेप्ट। तो इसमें से आप देखिए क्लोरीन है तो ये कार्बन है, ठीक है ना, क्लोरीन का यूनिट Cl है, कॉपर भी नहीं है, आयरन भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है क्योंकि चनोब्स में आता है हमारे पास। तो इसमें हम करते हैं ए। विच सब्सटेंस इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। प्लांट्स कौन सा सब्सटेंस यूज़ करता है कि वो प्रोटीन बनाए। तो प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट्स कौन सा इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है नाइट्रेट्स, सॉरी ये नाइट्रेट्स से इस्तेमाल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ग्लूकोज के लिए वो करता है, ये तो इस्तेमाल ही नहीं करता, सिर्फ कुछ प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। विटामिन्स तो बहुत कम इस्तेमाल करता है, नाइट्रेट्स इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी। विच व्हाट हैपन्स व्हेन फूड रीच टू द स्टमक। स्टमक में फूड पहुँचते जो क्या होता है, नो डाइजेशन अकर इन स्टमक, द फूड मूव क्विकली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। जूसेस मिक्स विद द फूड इन स्टमक, मसल स्क्वीज इट, ठीक है ना, ये तो ठीक लग रहा है। द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन ऑब्जर्व इनटू द सर्कुलर सिस्टम, तो ये सेकेंड है क्योंकि कम्प्लीटली जो डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैन्युफैक्चर डाइजेस्टिव जूसेस। कौन सा, इसोफेगस, सिंपल है, इसोफेगस हमारे पास क्या नहीं बनाता, डाइजेस्टिव जूसेस हमारे पास नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो इसका काम नहीं है। अच्छा एक मिनट, व्हाट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द मटेरियल व्हेन इट इज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो क्या चीज़ हमारे पास ऑब्जर्व होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी ऑब्जर्व होता है, साल्ट भी ऑब्जर्व होता है, विटामिन भी ऑब्जर्व होता है, तो इसमें क्या आता है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिल्यूरी ग्लैंड। सिल्यूरी ग्लैंड का फंक्शन क्या नहीं है, ठीक है ना। स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल ये तो नहीं है। हेल्प इन द लिब्रिकेशन है, टेस्ट भी है, और सिलाइवा, तो इसमें ए आता है। ये इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे। तो द कार्ड एक्सपेंचर नर्व्स एज अ वॉल बिटवीन, तो दो हैं हमारे पास, एक है होता है कार्ड एक्सपेंचर, ठीक है ना, एक है पाइलोर एक्सपेंचर। तो हमारे पास ये कौन सा है, कार्ड एक्सपेंचर। कार्ड एक्सपेंचर कौन से में होता है, जो एसोफेगस से हमारे पास स्टमक की तरफ आता है उसमें क्या होता है कार्ड एक्सपेंचर, और स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है उसको क्या कहते हैं, पाइलोर एक्सपेंचर। द फंक्शन ऑफ द लिवर इज डैश इज टू डैश। लीवर का क्या फंक्शन है, मेटाबॉलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ब्रेक मैच्योर रेड ब्लड सेल, डिटॉक्सिफाई केमिकल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास क्या करता है, ये बिल्कुल हमारे पास लीवर में ही ब्रेक होते हैं, जो है ना रेड ब्लड सेल डिटॉक्सिफाई। अच्छा, ये अक्सर लीवर हम जब जहर खाते हैं ना, जहर कोई खा ले तो वो जिगर पर हमला करता है, जिगर को ख़राब करता है। क्यों, क्योंकि ये इसको डिटॉक्सिफाई करता है। मेटाबॉलाइज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, कैसे, क्योंकि इसे बाइल जोश आता है, इसके ज़रिए उसको करता है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है इतने लेवल की। द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड बिगिन द डाइजेशन ऑफ डैश। द डाइजेशन एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड बिगिन द डाइजेशन ऑफ क्या, तो किस से, पेप्सिन से किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का होता है नहीं, फैट्स का होता है नहीं, विटामिन का होता है, जबकि बी का ज़रूर होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। बस पढ़ाई आपने नहीं छोड़नी, पढ़ाई छोड़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ब्रूड हेयर्स के थ्रू, तो किस चीज़ के होता है, एक टू ट्रांसपोर्ट के,
डिफ्यूजन्स के, ऑस्मोसिस के या प्रेशर फ्लो के। वो ऑस्मोसिस में होता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस वो जिसमें जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट भी हो, एनर्जी भी होती है, ठीक है ना, एनर्जी भी होते हैं और मेम्ब्रेन भी होते हैं। तो इस दोनों शर्तों को ये ऑस्मोसिस फुलफिल करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंक। कौन सा? एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स और सिंक। सोर्स जहाँ पर चीज़ बनती हो, सिंक्स जहाँ यूज़ होती है। तो क्या सिंक्स नहीं है? रूट हमारे पास जो है ना वो सोर्स नहीं है, सिंक है, क्योंकि फूड लेते हैं, स्टेम भी, फ्रूट भी। जबकि हमारे पास लीव्स क्या है? वो क्या है हमारे पास? लीव्स, सिंक है। क्यों? क्योंकि इसमें खुराक बनता है। वो सोर्स किसे कहते हैं? आई मे नो कि आप लोगों ने इसको सीखा होगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि सिंक क्या है हमारे पास। सिंक वो होता है हमारे पास जहाँ पर मतलब खुराक लेके जाना पड़ता है, सोर्स जहाँ पर बनता है। व्हेन यू सक अ कोल्ड ड्रिंक यूजिंग ड्रिंकिंग स्ट्रा इट रिजेंबल विद डैश। जब आप सक करते हो कोल्ड ड्रिंक यूजिंग अ स्ट्रा, एक स्ट्रा को, तो ये किसके माने थे? When you suck a cool drink using ड्रिंक एक्स्ट्रा, जब आप कोई बोतल पीते हो, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा जो पाइप होता है आप वो इस्तेमाल करते हो, रिजेंबल विद डैश, किस क्या? डिफ्यूजन नो, डिफ्यूजन तो हो, रोड प्रेशर नो, फ्लो ऑफ मटेरियल इन फ्लूएम। अच्छा, मटेरियल फ्लूएम में तो ऊपर से आता है, वो तो प्रेशर फ्लो थ्योरी है कि वो ऊपर से खुद आता है। लेकिन जाइलम में क्या होता है? सक्शंस के थ्रू होता है, सक्शन प्रोसेस के थ्रू, और जाइलम में होता है। इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब जाइलम खुद उसको ऊपर लेके जाती है, क्या? स्टोमेटा उसको में सक्शन प्रोड्यूस करता है। द सेल विच फॉर्म प्लेटलेट्स आर, कौन से सेल हमारे पास प्लेटलेट्स बनाते हैं? वो हमारे पास बोन मैरो सेल होते हैं, जो कि बोन में होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, वो बनाते हैं। अ पर्सन डोनर ब्लड ग्रुप ओ हिज ब्लड ग्रुप में बी, जो वो ब्लड ग्रुप कौन से को दिया जाता है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। तो किसको दिया जा सकता है? वो कहते हैं कि अगर आपने ट्रांसफ्यूट करना है वो ब्लड ग्रुप, तो किसको देंगे? आप ए को दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते, बी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो सबको दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वाल्व इन ह्यूमन हार्ट? सबसे थिकेस्ट वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। क्यों? क्योंकि इससे खून बाहर जाता है, जबकि इसके लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। द एक्सचेंज ऑफ बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू अकर्स इन, देखो ये हमारे पास कैपिलरीज के थ्रू होता है। क्यों कैपिलरीज के थ्रू होता है? क्योंकि ये आर्टरीज जो है ना कहाँ तक ख़त्म हो जाए? कैपिलरीज टिश्यू तक आर्टरीज और वेंस ख़त्म हो जाते हैं, तो कैपिलरीज वहाँ से फिर चीज़ें लेके जाती है और वापस भी लेकर आती है। All veins carry deoxygenated blood except the one vein. सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकर आते हैं, एक्सेप्ट एक के। तो वो कौन सा है? पल्मोनरी। वो कौन सा है? पल्मोनरी। यही सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। वाल्व्स, वो दीवारें टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन डैश। वाल्व्स, वो दीवारें टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन डैश, कहाँ पर होते हैं? ये हमारे पास वेंस में होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? कौन सा क्लॉटिंग के लिए? कौन सा? प्लेटलेट्स। जब हम कहीं कट लग जाता है तो वो प्लेटलेट्स उस चीज़ को रोकता है। किस चीज़ को रोकता है? खून को, कि वो बाहर नहीं चला जाए। अच्छा, A patient with a blood group A can be given the blood group। एक पेशेंट है, उसको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत, तो उनको कौन सा जाता है? वो दे सकते हैं और ए दे सकते हैं, सिंपल। माइकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है ना,
सॉरी, हार्ट अटैक। माइकार्डियल इन्फेक्शन मीन हार्ट अटैक। तो अगर एक बंदे को हार्ट अटैक है, क्या है हार्ट अटैक? माइकार्डियल इन्फॉक्शन, ये याद रखिए। उसको ये है ब्लॉकेज ऑफ फ्लू इन। अच्छा ये सॉरी, ये किस में हो सकता है? तो जो खून को, जो दिल को खून देता है, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो इसकी वजह से थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा ये, और हमने एक्सप्लेन किए हैं। और बहुत मतलब इस चीज़ को मैं श्योर करता हूँ कि ये एक अच्छे लेवल पर एक्सप्लेन किए गए हैं, और इससे इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी अपने किताबों को फोकस करें। वी हैव टू ग्रो, एवरीवन नीड टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच।